हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। साल भर जितने साइट्स खबरों में बने हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ऐसा है कि एग्जामिनेशन में कुल मिला के 15 दिन के आसपास बचा है। मैं तो ये कहूँगा कि उससे भी कम बचा है। इन बचे हुए समय में कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जो साइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले साइट्स की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे जूना खटिया साइट के बारे में। अब देखो, साइट्स को लेकर 3-4 चीज़ें याद करनी होती हैं, बाकी चीज़ें काम की नहीं होती हैं। अगर मैं प्री की बात करूँ, पीटी की बात करूँ, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहाँ से मिला था। तो अर्ली हड़प्पन का ये साइट है। अभी मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक लेक्चर डाला है यूट्यूब के इसी चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया है कि जो हड़प्पन पीरियड है उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और फिर लेट हड़प्पन। तो ये अलग अलग फेजेस हैं हड़प्पन पीरियड के। तो अर्ली हड़प्पन बरियल साइट है, मतलब कि कब्रगाह है ये, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। अभी के समय में कहाँ पे है? लखपत तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। तो बस 2-3 चीजें याद रखनी है। ये किस तरीके के हुआ करते थे? रेक्टेंगुलर हुआ करते थे। इस तरह की चीजों में लोगों को बरी किया जाता था, और कहीं कहीं देखा गया है ओवल भी होता था और सर्कुलर भी होता था। आपको इसको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे चोबरोलू। ये कहाँ पे है? गंटूर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के ऊपर में। ये क्या है? क्लस्टर्स ऑफ टेम्पल्स है। बहुत सारे टेम्पल्स का क्या है? क्लस्टर है। तो आपको ये समझना होगा कौन कौन से टेम्पल है। क्लस्टर का क्या मतलब होता है? ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ टेम्पल है। तो सबसे पहले आपको, सबसे जो पहला टेम्पल है वह है चतुर्मुखा ब्रह्मेश्वर टेम्पल। कहाँ पे है भाई? ये यहाँ पे एक पॉन्ड है, उसके मिडिल में इसको बनाया गया है, बीच में, तालाब के बीच में। किस भगवान को डेडिकेटेड है? लॉर्ड ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को। उसके बाद देखेंगे तो दूसरा जो टेम्पल है भीमेश्वरा। ये चालुक्यन किंग जो थे, चालुक्य भीमा ने इनको बनाया था 9th सेंचुरी के अंदर में। ये मतलब 2 तल्ले की मंदिर है, और ये काफ़ी यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज शिवलिंग है। उसके बाद बात करूँ नागेश्वर स्वामी टेम्पल की, तो शिव जी का टेम्पल है जो कि 11th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। अब देखो, कभी कभी यूपीएससी पूछ देता है कि जो टेम्पल है कब का है, और वो टाइम फ्रेम दे देता है, जहाँ पे काफ़ी आपको कन्फ्यूजन की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी अगर आप रेफरेंस ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी के प्री के पेपर में, तो एटलीस्ट। आदिकेश्वर टेम्पल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसको चोला स्टाइल में बनाया गया था, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। तब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान के लिए यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो छबरोलू जो क्लस्टर्स ऑफ टेम्पल है, क्या सिर्फ शिव जी के लिए है, क्या सिर्फ ब्रह्मा जी के लिए, या फिर क्या सिर्फ विष्णु जी के लिए है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी तीनों भगवानों को डेडिकेटेड है ये टेम्पल्स। चलिए अब बात करेंगे मेनहिर्स के बारे में। अब ये तेलंगाना से मिला है इसको। लोगों ने कहा है, तेलंगाना के लोगों का यह मानना है कि भाई इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट करना चाहिए। तो तेलंगाना में है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पे बरियल साइट्स भी देखने को मिले हैं मेगालिथिक पीरियड का, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी चाहिए कि ये जो है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ मेनहिर्स है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, करीब करीब 3,500 साल पुराना। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ से, तो एटलीस्ट। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोपी कल्लू या फिर हैट स्टोन्स के बारे में। हैट स्टोन्स को ही मलयालम लैंग्वेज में थोपी कुल्लू के नाम से जाना जाता है। ये मेगालिथिक फेज का एक स्टोन है जो कि मिला है नागा परम्बा में, जो कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला में। तो बस यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। इस भरत फूजा रिवर के बारे में आपको याद रखना होगा, और इसमें कुछ खास याद रखने वाली बात है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सुंडागढ़ नेचुरल आर्क के बारे में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो हमारा जीएसआई है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ से कुछ चीज़ें फाउंड करी है सुंडागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में, जो कि उड़ीसा में है। एज अ जियो हेरिटेज साइट की तरह इसको क्या किया गया है?
काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आर्क, काफ़ी सबसे ज़्यादा बड़ा नेचुरल आर्क के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। इसमें कुछ खास चीज़ें याद नहीं, बस आपको याद रखने वाली नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ओडिशा याद रखना है सुंडागढ़ को लेकर। इसके साथ अगर नेचुरल आर्क की बात करें तो इंडिया के अंदर में तिरुमला हिल्स जो कि तिरुपति में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे सबसे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे शिशुपालगढ़ की। शिशुपालगढ़ बेसिकली है कहाँ, ये समझने की जरूरत है। तो ये उड़ीसा में है, मॉडर्न डे उड़ीसा, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। इसको कब बनाया गया था? ये बेसिकली एक फोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक फोर्ट है। इसको बनाया गया था 7th से 6th सेंचुरी BCE के अराउंड कलिंग किंगडम में। कलिंग किंगडम आपको याद होगा, अशोका का हृदय परिवर्तन कलिंग वॉर के बाद ही हो गया था। फोर्टिफिकेशन हुआ था 4th से 3rd सेंचुरी BCE के अराउंड। वहाँ के किंग कौन थे? खारवेल। कलिंग किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट किंग है खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख उन्हीं का है। 2100 साल पहले इस सिटी को बनाया था उन्होंने, रिपेयर कराया था। बस इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है जिसको कि आप याद रख सके, फिलहाल इतना ही है। मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत इसको संरक्षण प्राप्त किया गया है। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था, इंडिया के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क लगा लो या फिर VVI लिख लो, वैकुला रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई के बारे में। एक रेलवे स्टेशन है मुंबई शहर में, तो इसको एक अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड कौन सा है? यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज के लिए, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए इसको दिया गया है। देखिए सब इतना पुराना 169 ईयर्स ओल्ड रेलवे स्टेशन है, और ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। अभी वैकुला के साथ साथ 2022 में और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे, जो कि कुछ नीचे इस प्रकार है। अगर बात करूं मैं CST छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई, जो CST स्टेशन है वहीं पे एक वास्तु संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया है मुंबई के अंदर में। स्टेपल्स ऑफ गोलकुंडा, इसको भी हेरिटेज अवार्ड दिया गया था, जो अवार्ड वैकुला रेलवे स्टेशन को दिया गया है। सिमिलर अवार्ड्स इन लोगों को भी दिया गया था। दोमा कुंडा फोर्ट कामारेड्डी में है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना होगा। ये 3 नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। विस्लिंग विलेज या फिर कोंगठुंग विलेज, इसको इन दोनों नाम से भी आप याद रख सकते हैं। आखिर कोंगठुंग विलेज है क्या? देखो ये है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से, जिसको कि हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, मेघालय में स्थित है खासी हिल्स के ऊपर। खासी, गारो, जयंतिया आपको पता ही होगा। इसको आम बोलचाल की भाषा में वहाँ के जो लोकल लोग हैं विस्लिंग विलेज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन क्या है? जिंगरो वाई लमोवी की, जिसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ द क्लैंस फर्स्ट वुमेन। उस क्लैंस की, उस ट्राइब की जो पहली महिला होती है वो जो गाना गाती है, ये मतलब हुआ इसका, जिंगराई लवेई का। It is a tradition where mothers create a tune for their newborn baby, often used as names. तो उनके नाम को लेकर एक गाना बनाती है, उस गाने को गाती है जब कोई नए बच्चे का जन्म होता है उसकी मदर। द पीपल ऑफ कोंगथोंग बिलोंग्स टू द सेंग खासी ट्राइब। आप याद रखेंगे, UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है खासी ट्राइब को लेकर। एंड स्पीक द खासी लैंग्वेज। खासी ट्राइब भी है, खासी भाषा भी है, और खासी माउंटेन हिल्स भी है। तो आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है, खासी, गारो, जयंतिया, ये 3 है जो मेघालय का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने समझा ऐसे साइट्स जो कि हाल के दिनों में चर्चा में बने हुए थे। इसी के साथ साथ उनके जो यूनिक डिस्टिंक्शंस हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स हो सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।